नमस्कार। तो आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? मार्केट की जो 8 दिन से जोरदार तेजी चल रही थी ना, वो आखिरकार रुक गई। तो 8 दिन की जीत का सिलसिला खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये मार्केट के लिए एक बुरा दिन था? हेडलाइंस को देखें तो हाँ, बिल्कुल यही लगता है। लेकिन इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। शेयर मार्केट में असली कहानी तो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छिपी होती है। तो चलिए, आज इन हेडलाइंस को जरा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि 15 सितंबर को मार्केट के अंदर असल में चल क्या रहा था। सबसे पहले उन कंपनियों की बात करते हैं जो इस गिरावट के बावजूद चमक रहे थे। आखिर उनके लिए ये दिन इतना शानदार क्यों था? 618 करोड़ रुपए। सोचिए, इतनी बड़ी रकम। ये एक ऐसी अमाउंट है जो एक ही दिन में किसी भी कंपनी की किस्मत बदल सकती है। सवाल ये है, ये पैसा आया कहाँ से? तो ये रकम थी इंजीनियर्स इंडिया की एक नए फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट की। उन्हें एक अफ्रीकन क्लाइंट से ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा और बस इस एक खबर ने न सिर्फ उस कंपनी के शेयरों में बल्कि पूरे सेक्टर में जैसे जान ही फूंक दी। और इंजीनियर्स इंडिया अकेले नहीं थे इस रेस में। रेलटेल कॉर्प के शेयर तो 6.5% उछल गए क्योंकि उन्हें 210 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर जो मिला था। वहीं अडानी पावर 3% ऊपर था। उन्होंने 25 साल का एक सॉलिड पावर एग्रीमेंट साइन किया। और रैडिको खैतान, उन्हें तो जैसे जेफरीज से बाय रेटिंग मिलते ही पंख लग गए। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। जहां कुछ शेयर्स आसमान छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जो बुरी तरह जमीन पर आ गिरे। चलिए अब उनकी कहानी समझते हैं। -13% एक ही दिन में। KRBL लिमिटेड के इन्वेस्टर्स के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। आखिर एक दिन में ऐसा भी क्या हो गया कि स्टॉक इतना टूट गया? वजह थी गवर्नेंस कंसर्न्स, यानी गवर्नेंस से जुड़ी चिंताएं। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि किसी जहाज में हैं और उसका अनुभवी कप्तान अचानक जहाज छोड़कर चला जाए, तो सभी यात्रियों में घबराहट तो होगी ना। बस यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के इस्तीफे ने इन्वेस्टर्स के भरोसे को हिला कर रख दिया और लोगों ने फटाफट अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। और गिरावट की वजह सिर्फ कंपनी के अंदर की बात नहीं थी, कुछ और भी कारण थे। जैसे एशियन पेंट्स और M&M, इन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी आई थी, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। मतलब सोचा कि भाई अच्छा खासा मुनाफा बन गया है, अब इसको जेब में डालते हैं। इसके अलावा ऑटो और कंज्यूमर जैसे पूरे के पूरे सेक्टर्स ही थे जो दबाव में थे। अच्छा, अब चलते हैं उस दुनिया में जहां सौदे पर्दे के पीछे होते हैं। इन्हें कहते हैं ब्लॉक डील्स। और ये हमें बताते हैं कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग मनी हैं, वो असल में क्या सोच रहा है। तो देखिए आज हुआ क्या। एक तरफ एआरडीन स्टील ने गोदावरी पावर में अपने लाखों शेयर बेच दिए और वहीं दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स जैसा दुनिया का बड़ा नाम इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और आरईसी लिमिटेड में जमकर खरीदारी कर रहा था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि ये बड़े सौदे हमें मार्केट का असली सेंटिमेंट दिखाते हैं। ये एक इशारा देते हैं कि बड़े खिलाड़ी चुपचाप कहाँ अपना पैसा लगा रहे हैं और कहाँ से निकाल रहे हैं। ये वो कहानी है जो अक्सर छोटी छोटी खबरों में हम तक नहीं पहुंचती। तो हमने विनर्स को देखा, लूजर्स को समझा और पर्दे के पीछे के सौदों पर भी नजर डाली। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि मार्केट की पूरी तस्वीर, द बिग पिक्चर, आखिर है कैसी। और यहीं पर आज की असली कहानी छिपी है। एक तरफ हेडलाइन थी कि 8 दिन बाद मार्केट गिरा, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये थी कि ज्यादातर छोटी बड़ी कंपनियां यानी ब्रॉडर मार्केट ने असल में बेहतर परफॉर्म किया। ये थी एक ही दिन में दो अलग अलग बाजारों की कहानी। जब हम सेक्टर्स को देखते हैं ना, तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। निफ्टी रियलिटी 2.4% की बढ़त के साथ टॉप पर था। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन आईटी और फार्मा जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स सुस्त पड़े थे। साफ साफ दिख रहा है, एक मार्केट लेकिन कहानियां अलग अलग। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, भले ही पूरा इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन जियो फाइनेंशियल, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज ये सब हरे निशान में थे। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि हेडलाइन अक्सर पूरी कहानी नहीं बताती। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, मार्केट का एक दिन कभी भी एक कहानी नहीं होता। ये तो हजारों अलग अलग कहानियों का जीत और हार का एक संग्रह होता है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
मार्केट को सही मायने में समझने के लिए क्या सिर्फ बड़े इंडेक्स यानी पूरे जंगल को देखना काफी है, या फिर हर एक शेयर यानी हर एक पेड़ की अपनी कहानी पर भी ध्यान देना जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा।